नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और दोपहर का टाइम हो रहा है, 1:30 बज गए। और आज ना मन नहीं लग रहा घर में बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी नहीं है यहाँ पे। मम्मी आज गई है मामा जी के यहाँ पे। और देखिए घर बिल्कुल खाली पड़ा है। और आज मैंने इस रूम का लॉक भी लगा दिया था सुबह साफ़ सफाई करके, क्योंकि आज मैं ऊपर ही थी, मम्मी थी नहीं यहाँ पे। और मम्मी, भाई और ताई जी तीनों गए हुए हैं मामा जी के यहाँ, क्योंकि जाते हैं ऐसे, जैसे कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे पापा जी चले गए उसके बाद फिर महीना होने से पहले अपने घर एक बार जाते हैं। तो आज मम्मी गई हुई है, ताई जी गई उनके साथ, भाई गया छोटे वाला लेकर, और सिवाय और ओम भी गए उनके साथ ही। वे भी कहने लगे कि हमें भी जाना पड़ी मम्मी के साथ। बस आज मैं और भाभी हैं। तो फिर मैं चले गए थे, मैं नीचे का अपना सारा काम निपटा के तो फिर मैं भी ऊपर चली गई थी। यहाँ मैंने लॉक लगा दिया था इस वाले रूम के, क्योंकि यहाँ पे सामान वगैरह रखा था मम्मी का, क्या भाई का भी रखा काफ़ी सारा। तो फिर बार बार नीचे आना पड़ा। और आज मेरे ताऊ जी भी नहीं है यहाँ पे, ताऊ जी भी गए हुए कहीं पे किसी के उसमें ही, भोग में ही। 2 भोग थे आज, मतलब 13 में थी किसी की। तो ताऊ जी आज वहाँ गए थे और मीटिंग भी थी ताऊ जी की। तो सुबह ही 9 साढ़े 9 बजे ताऊ जी भी चले गए थे, और मम्मी और ताई जी अभी सब चले गए थे। और आज घर बिल्कुल खाली पड़ा, देखिए सुनसान सा हो रहा, बिल्कुल भी नहीं मन लग रहा है। ऐसा घर भी खाने को दौड़ सी रहा। और मैं लेट भी गई थी थोड़ी देर, लेकिन मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। बस ऐसा ही हो रहा, बहुत मन परेशान सा हो रहा था। फिर मैं अभी आई थी नीचे। नीचे क्या, मुझे लेना था चार्जर, मेरे फ़ोन का चार्जर नीचे ही था, तो मैं वो लेने आई थी चाबी लेकर। गाय वगैरह मैंने सारी बांध दी थी, सुबह का तो भाई नहीं कर दिया था सारा, लेकिन दोपहर में फिर गाय को पानी पीने पिया के मैंने इधर बांध दिया था। अभी तो धूप हो रही है, अभी घास का टाइम नहीं हुआ, लगभग 1-1.5 घंटे बाद डाल लेंगे, 1:30 बजा। तो मैं चार्जर ले जाऊँ और फिर जाऊँगी ऊपर। और जैसा कि मैं आपको बताती कि मुझे पिंजौर जाना है, आज संडे को जाऊंगी मैं। आज है दिन संडे, लेकिन आज मैं नहीं गई। उसका कारण आपको बता दूं, क्योंकि कल मेरे पापा जी का वो करेंगे, महीना करते हैं। और बरसोड्डी वगैरह नहीं, महीना ही करते हैं शायद, कल होगा वो। तो इस वजह से फिर कल ही जाऊंगी मैं करके। फिर ताई जी कहने लगी कि वे कहने थे आज कल चली जाना। और उसके लिए फिर इंदू भी आएगी आज, इंदू और गुड्डू के पापा आएंगे, और बुआ जी भी आएंगी। तो आज आ जाएंगी कुछ बुआ जी, कुछ कल। एक बुआ जी आ गई है मेरी, वो ऊपर ही है हमारे पास, ऊपर ही बैठी है। बड़े वाली बुआ जी आ गई, छोटे वाली शायद शाम को आएंगी। 4 बुआ जी मेरी देखूंगी, मतलब कौन सी कब आएंगी शाम तक मुझे पक्का नहीं पता कि आज ही आएंगी लेकिन। तो बस में आ जाएंगी शाम तक। और कल फिर पापा जी का महीना किया जाएगा। हमारे यहाँ वही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे पता नहीं मुझे। और उसके लिए मतलब वो पौन पे किया जाता है, पौन महीने पे किया जाता है, मतलब पूरा 1 महीना नहीं हुआ। आज 29 तारीख है, कल शायद 30 तारीख है, तो कल किया जाएगा। वैसे तो पापा जी 9 तारीख में हुए थे एक्सपायर, लेकिन वो पहले ही किया जाता है पौन में, तो इस वजह से कल किया जाएगा। फिर नवरात्रे आ जाएंगे। तो फिर पंडित जी से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि कर लो सोमवार को। तो कल जब पापा जी का वो हो जाएगा, तो उसके बाद फिर बस मैं जाऊंगी। यहाँ पे देखते हैं, आज शायद मेरी मौसी आ सकती है मेरी मम्मी के साथ में, गए हुए हैं मम्मा जी के यहाँ। तो अभी मम्मी रहेगी, मम्मी के पास मौसी रहेगी। तो बस ऐसे ही करेंगे काम। फिर बाद में थोड़े दिन मैं देख लूँगी वहाँ पर रह के, फिर मैं आ जाऊँगी या इंदू आ जाएगी। बाकी आज इंदू आएगी और इसके पापा आएंगे। बच्चे पता नहीं कौन सा आएगा कौन सा नहीं, तो कैसे करना वो तो मैं आपको बता दूँगी आगे वीडियो में। कि इंदू का भी शायद वापस जाने का ही है, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल भी हैं, काम भी वहाँ पर चल रहा। तो फिर हम कल सारे वापस जाएंगे। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप नीचे ही क्यों रहते हो, ऊपर क्यों नहीं जाते अपनी मम्मी को लेकर, ऊपर भाभी अकेली है। तो आपको बताऊं, मेरी मम्मी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वे ऊपर चली जाएं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है, उनको खाट से तो उनसे उठा नहीं जाता। तो आप ये समझ लो कि पौड़ियाँ में कैसे चढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है हम ऊपर नहीं जाते, खाना पीना हमारा सारा
ऊपर से ही आता है। मैं लेके आती हूँ मम्मी के लिए, हम सब वहीं पे ही खा के आते हैं। और ऐसा नहीं, भाभी ऊपर रहती है, भाभी के साथ हम सारा काम कराते हैं। मैं और ताई जी दोनों मिलकर, जाती एक ही है, ताई जी जाएगी तो मैं नीचे रहती हूँ, मैं जाती हूँ तो ताई जी ऊपर काम कराती है। ऐसा नहीं है मैं अकेली करती है, हमें भी पता भाई परिवार है, और खाना ऊपर ही सारा बनता है मम्मी के लिए भी, तो वहाँ से हम नीचे लेके आते हैं। और बस ये है कि कुछ लोग कमेंट ऐसे कर देते हैं कि ऐसे टाइम में भी कैसे नहीं करते, ऊपर भाभी अकेली है, उसके पास नहीं रहते, मम्मी को ले जाओ। तो जी मेरी मम्मी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं ऊपर जा मतलब पौड़ियाँ चढ़ सके। आपको पता ही है हार्ट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको, बहुत ज़्यादा, तो उनका बहुत रिस्क, आप ये समझ लो कि खाट से तो उनसे उठा नहीं जाता, अपने आप उठानी पड़ती है, तो मैं ऊपर सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगी। फिर यह है कि मम्मी कहती है कि नहीं मुझे नीचे ही रहना, जैसा आपको पता पापा जी मेरे नीचे ही रहते थे, तो मम्मी नीचे रहना ज़्यादा मानती है, फिर मुझे नीचे ही रहना, फिर यहीं लेटना होता है उनको। तो इस वजह से बार बार ऊपर अगर चढ़ा भी दिए एक बार कैसा न कैसा हमने, तो फिर वापस लाना मुश्किल है, बार बार आना जाना। तो इस वजह से अभी थोड़े दिन मेरी मम्मी नीचे ही रहेगी, बाद में जब थोड़ा आराम हो जाएगा फिर मैं जाएंगी ऊपर छत पे, फिर तो वहीं रहेंगी भाभी के पास ही। तो देख बस जी ऐसा ही करेंगे कैसा न कैसा, बस जल्दी सी मम्मी ठीक हो जाए, यही रहता है पूरा दिन। और आज तो सच में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मन मतलब दिन नहीं कट रहा बिल्कुल भी, क्योंकि उनके साथ पूरा दिन दवाई देनी है, देना वो करना, सारा ऐसे ही निकल जा मेरा। ताई जी भी मैं भी बैठे रहते हैं, भाभी भी आ जाती है दोपहर के टाइम नीचे ही अपना काम निपटा के, लेकिन आज तो बस वेट कर रही हूँ मैं कब तक, शाम तक ही आएंगे मैं, क्योंकि आने जाने में भी टाइम लगेगा, फिर वहाँ पे भी सब मेरी मौसी और सब आएंगी, तो उनके पास टाइम लगेगा उनका, तो इस वजह से। तो अभी बस मैं बुआ जी के पास ही बैठी थी, भाभी बना रही थी चाय, तो मैं आई थी चार्जर लेने, मेरा चार्जर नीचे ही था, मैंने लॉक लगा दिया था यहाँ पे, क्योंकि ताऊ जी भी नहीं है आज, ताऊ जी आने वाले बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं कह रहे थे कि मैं 2-2-2:30 बजे तक आ जाऊँगा, किसी के वहाँ पगड़ी पे गए हुए, तो बस फिर आ जाएंगे, फिर कोई वो नहीं, क्योंकि नीचे और ऊपर का दो जगह का फिर देखा नहीं जाता, फिर मैं कहा चलो मैं लॉक ही लगा देती हूँ, इसलिए मैंने फिर लगा दिया था। और काम जैसा कि आपको पता ही कि हमारा सारा बीच में ही रुक गया, ये जो पेंट वगैरह का था सारा काम बीच में ही रुक गया, अभी हम नहीं कराएंगे, ना कर दी भाई ने कि अभी नहीं कराना, मन नहीं है अभी बिल्कुल भी कुछ भी कराने का। पापा जी अगर होते तो अब तक तो सारा कंप्लीट हो जाता, क्योंकि पेंट का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। अभी कुछ नहीं कराएंगे, बस बाद में देखेंगे दिवाली के आसपास जैसा भी होगा, तो अभी तो कोई काम नहीं कराएंगे, बीच में ही रुक गया। बस ऐसा ही क्या ना, जब उन्होंने शुरू करा था इतने खुश थे सारे काम करते हुए, इतना सारा कुछ मतलब खुशी खुशी सारा काम कर रहे थे, लेकिन बीच में ही वे छोड़ के चले गए, तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। ताऊ जी भी कह रहे कि नहीं अभी नहीं कराएंगे, बाद में करा देंगे, तो अभी बस ये काम सारा हमने रोक दिया, पेंट वगैरह सब वापस भिजवा दिया कि भाई बाद में यूज हो जाएगा, क्योंकि अभी बस इस रूम में एक हाथ और एक थोड़ा थोड़ा ये बाहर ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, मतलब 1 या 2 दिन ही आए थे, मैं ज़्यादा नहीं आए थे पेंट वाले, और काम तो अभी ज़्यादा है, तो इसलिए ना कर रहे कि अभी नहीं कराएंगे। तो बस अभी देखती हूँ, मैं चलती हूँ ऊपर, बुआ जी के पास बैठूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया चाय, अपने लिए भी और बुआ जी के लिए भी, भाभी पीती नहीं वो ना कर रही, और इधर मैंने अपना खाना लगा लिया। आज खाने में राजमा बनाया था, आज श्राद्ध था, राजमा चावल, खीर भी बनी थी, हलवा बना था, और सुबह श्राद्ध किया था बाबा जी का, जो मेरे पापा जी के बाबा जी हैं उनका। तो ये भी खाना मैंने सुबह खाया नहीं था, थोड़े से चावल खाए थे, हालांकि मैं एक ही बार खाती हूँ यहाँ पे खाना, लेकिन आज मैंने सुबह खाया नहीं था, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से अब खाऊंगी मैं। मेरा ये पूजा हुआ ही रखा सुबह का, जो श्राद्ध का निकाल दे, कुछ तो गाय को दे दिया था, कुछ रखा था। और यहाँ पे देखिए बस चाय बन गई, चाय के साथ खाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक से नहीं है, सिर में दर्द हो रहा मेरे बहुत ज़्यादा आज, हो तो रोज़ ही रहा, रोज़ मुझे दवाई लेनी पड़े, लेकिन आज ज़्यादा हो रहा, तो मैं बस खाना खा लेती हूँ और चाय दूँगी बुआ जी को। देखिए आज रूम बिल्कुल खाली पड़ा, मम्मी का मैंने रूम की साफ़ सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा करके सारा करके, फिर मैं ऊपर चली गई थी, और मेरे पापा जी
सच में मुझे क्या सबको ही बहुत याद आती है पापा जी की। बस बुआ जी भी आज बहुत रोई आके, कह रही थी कि मेरा भाई तो आवाज़ लगाता रहता बार बार, क्योंकि पापा जी ना बोलते रहते थे सबके साथ, ऐसा नहीं था। मतलब बहुत याद आती है हमें, यूँ मन लगता है कि अभी भी आएंगे और आवाज़ लगाएंगे। और मेरे पापा जी आपको पता है, जैसा मैंने पहले भी वीडियो दिखाई कि नीचे ही रहते थे, ऊपर तो सिर्फ खाना खाने जाते थे। और बस ये ऐसा ही हो जावे है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, बस ऐसे छुप कर बैठ गया। और घेर तो हमारा बिल्कुल सुनसान हो गया उनके बिना। हैं सब, अभी भी मैं भी हूँ, भाई भी है, ताऊ जी ताई जी भी हैं, बुआ जी भी हैं, लेकिन फिर भी वो शोर नहीं है जो होना चाहिए था। क्योंकि पापा जी का तो अलग ही था, पूरा दिन आवाज़ लगाना, पूरा दिन बोलना सबके साथ, इधर उधर गाय के साथ भी। मतलब बहुत ही एक चुलबुला सा इंसान नहीं होता, वो थे नहीं। और बस हर चीज़ में जाना उनकी याद रहती है, हर चीज़ का लगता है कि हाँ आएंगे और बोलेंगे। और बस थोड़ी देर में फिर हम घास डाल देंगे, मैं और भाभी मिल के। मैं डाल दूँगी, 2 ही गायें हैं, थोड़ी देर में। तो अभी बस मैं चल रही ऊपर, थोड़ी देर में आऊँगी, 3 बजे के लगभग फिर हम डाल लेंगे घास। मैं और भाभी दोनों, या तो मैं डाल दूँगी या भाभी भी आ जाएगी, दोनों मिलकर डाल देंगे। अभी मुझे करनी मम्मी के कपड़ों पर प्रेस। मम्मी कह रही थी, मैं कहा चलो कई दिन हो गए प्रेस वगैरह उस दिन से हुई नहीं, मैं कहा चलो मैं प्रेस कर दूँगी। काफ़ी सारे कपड़े पड़े सबके ही, तो करूँगी जाकर ऊपर प्रेस।